यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो पिछले 5 साल का भ्रष्टाचार है पवन शर्मा जी का, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और वो सिर्फ किस लिए कि विधायक के ऊपर प्रश्न उठाए जाएं कि विधायक ने गलियों का, नालियों का स्लोप नहीं दिया। नहीं है, 6 साल का भ्रष्टाचार है ये। अरे अनुज भाई, देखो, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव होता है और निगम का चुनाव सबसे कठिन चुनाव होता है। और जो निगम में जनता जिसको सेकंड टाइम पर चुनती है ना, तो उस निगम पार्षद में वो जनता के दिलों पे राज करना और काम किया है, तभी निगम पार्षद को दूसरी बार चुना जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन आज उस समय को याद करने की कोशिश कर रहा हूं जब भारत गुलामी के दौर में था। इतिहासों में पढ़ा और कल्पनाओं में समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब भारत गुलामी के दौर में था तो कुछ राजनेता का उदय हुआ और उन राजनेताओं के पद चिन्ह पर चलते हुए भारत स्वतंत्रता की कहानी को लिख गया। आज शायद इस चित्रण को याद करने का कारण सिर्फ इतना है, आज एक बार फिर मटियाला विधानसभा के नंगली वार्ड के अंतर्गत आने वाले भाई भाई सड़क पर राजनेताओं का चित्रण देखने को मिला। खुशी हुई आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को देख करके जिन्होंने आगे बढ़कर काम करने का अनुसरण तो किया। खुशी हुई गीतू शौकीन को देख करके जो मटियाला विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष है और सड़कों पर समस्याओं को देख करके खुद समस्याओं के समाधान का नेतृत्व संभाला। दुख इस बात का हुआ कि इस मौके पर मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव नहीं थे, लेकिन हां, यह संतोष देने के लिए काफी था कि विधायक न सही उनके कार्यकर्ता आगे बढ़कर काम तो कर रहे हैं। शायद नेतृत्वकर्ता कोई और हो। जहां नेतृत्वकर्ता विधायक को होना चाहिए वहां शायद कोई और ही सही। दरअसल में नंगली वार्ड के अंतर्गत आने वाला भाई भाई सड़क आजकल राजनीतिक मुद्दों का अखाड़ा बना हुआ है। कारण सीधा सा है, सड़कों पर पानी जमा होगा तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे, सरकार से पूछे जाएंगे। आम आदमी पार्टी के अगर विधायक हैं तो विधायक से पूछे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं तो पार्षद से पूछे जाएंगे। इन सवालों को लेकर के सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पार्षद प्रतिनिधि पवन शर्मा ने मोर्चा संभाला और मीडिया के सामने साफ साफ शब्दों में बयान रखा कि मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव की अक्षमता के कारण इस सड़कों पर पानी भरा हुआ है। खबरें दौड़ ही रही थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रहार हुआ और आम आदमी पार्टी की मटियाला विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष गीतू शौकीन ने अब कमान संभाला और उन्होंने पार्षद पर आरोप लगाया कि नालियों की सही सफाई न होने के कारण यहां पानी जमा होता है। और इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ खुद मटियाला विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष गीतू शौकीन ने मिलकर के नालियों की सफाई का जिम्मा संभाला। गीतू शौकीन के कई रूप देखने को मिले, कभी खुद नाली साफ करते हुए दिखी तो कभी अपनी हाथों से नालियों को सही करते हुए भी दिखी। यह दृश्य गीतू शौकीन के राजनीतिक सफलताओं के लिए महत्वपूर्ण जरूर था। इन नालियों से निकले हुए गादों ने कुछ सवाल तो एमसीडी पर खड़े कर ही दिए, लेकिन हाँ, भाई भाई सड़क पर जमा पानी और भाई भाई सड़क हमेशा के लिए सही कैसे होगा, यह सवाल जरूर खड़ा रहा। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते गीतू शौकीन ने पार्षद और पार्षद के प्रतिनिधि या पार्षद पति पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिर पार्षद क्यों नहीं आती क्षेत्र में, पार्षद समस्याओं के समाधान के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ती। पार्षद एक महिला को चुना गया है तो वो महिला ही क्षेत्र में दिखाई देनी चाहिए। गीतू शौकीन ने नालियों से निकले हुए गाद को 6 साल का भ्रष्टाचार बताया। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। आज हम भाई भाई रोड पर हैं और भाई भाई रोड पर पिछले कुछ टाइम से लगातार राजनीति होती आ रही है। मैंने 2022 में जब चुनाव लड़ा, चुनाव के पश्चात मैंने कुतुब विहार की सारी समस्याओं को देखा, जाना और परखा। अगर मैं ये कहूँ एक नागरिक होने के नाते, ना कि एक पॉलिटिशियन या किसी पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, हमेशा से ये राजनीति में एक दूसरे के ऊपर उंगलियां ही उठाते रहते हैं और पिसती है जनता। विधायक श्री गुलाब सिंह जी की अगर मैं पिछले 8 साल के कार्यकाल की बात करूं, कुतुब विहार की ही मैं बात करती हूं। अगर हम कुतुब विहार में 8 साल पहले चले जाते हैं तो जिन रोडों पे आप खड़े हैं वहाँ कच्चे रोड होते थे। जैसे ही वो विधायक बने, विधायक बनने के पश्चात उन्होंने यहाँ पे रोड बनवाए। रोड बनवाने के पश्चात यहाँ पर पानी की पाइपलाइनें डाली गई हैं। उसके पश्चात एक विधायक का कर्तव्य होता है कि जो पुराने काम है वो ख़त्म हो गए और अब नए क्या काम किए जाएं। उसके पश्चात विधायक जी ने सीवरेज का प्रपोजल जो है यहाँ लेके आए और सीवर का काम पूरे कुतुब विहार में चल रहा है। लेकिन
बड़ी, मैं ये कहूँ दुर्भाग्य कहूँ या पॉलिटिक्स कहूँ, गंदी राजनीति कहूँ, उसका शिकार कुतुब विहार की जनता बनी। मैं पिछले 1 महीने से लगातार देख रही हूँ कि सविता भाभी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो यहाँ की पार्षदा हैं, लाइव चलाया जाता है और विधायक के कार्यों पर उंगली उठाई जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपको जनता ने पहले 5 साल का समय दिया था और लगभग अब 1 साल हो गया है। 5 साल पहले आपके पति महोदय थे और अब आप हैं। अगर आप इसको देखेंगे, लगातार ये कहना है कि यहाँ पर मिट्टी जमी हुई है। आप पब्लिक से पूछ लीजिए, पब्लिक के बीच में जाइए, आम जनता से पूछिए। मैं ये नहीं कहूँगी कार्यकर्ता से पूछिए। यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो पिछले 5 साल का भ्रष्टाचार है पवन शर्मा जी का, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और वो सिर्फ किस लिए कि विधायक के ऊपर प्रश्न उठाए जाएं कि विधायक ने गलियों का, नालियों का स्लोप नहीं दिया। आज जब हमने यहाँ सफाई करवाई, सफाई करवाने के पश्चात आप यकीन नहीं मानोगे, लोगों ने ये कहा, आम जनता ने ये कहा, गोली की तरह पानी जा रहा है। और वहाँ पर उसी जगह पे सफाई होने से पहले 1 बूंद पानी नहीं निकल रहा था। तो इसको क्या कहोगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गंदी राजनीति से ऊपर उठिए। विधायक जी के जो काम है, विधायक जी भली भांति से करवा रहे हैं। हो सकता है कहीं समस्या रह गई हो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़े क्षेत्र का काम करना और पॉसिबल भी नहीं होता कि एक विधायक के लिए एक जगह खड़े हों और वहाँ पे जाके समस्याओं का समाधान करें। हम लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हमें भेजा गया है पब्लिक के बीच में उन्होंने कि जहाँ जहाँ समस्या हो वहाँ समाधान करवाइए, और हम कोशिश भी करते हैं। एक सवाल है जो, ठीक है, सड़कें बनाई गई, सड़कों के बाद सड़कों के साथ नालियों का निर्माण किया गया, बिल्कुल, और नालियों के साथ आउटफॉल बनाया गया। बिल्कुल। जनता जनार्दन से जो बातचीत मेरी भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि आउटफॉल नहीं है भाई साहब। आउटफॉल नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं होती, पानी की निकासी नहीं होती, पानी का जमा होता है, जमा होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। देखिए, पब्लिक बहुत भोली भाली है। जैसे आप पब्लिक का माइंड वॉश करोगे ना, वैसे हो जाएगा। अगर मैं इससे पहले पब्लिक से बात करती तो पब्लिक यही कहती कि स्लोप नहीं बना हुआ। आज जब पब्लिक ने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पे पब्लिक से ही आप अपना व्यू लीजिए, पब्लिक ने जब अपनी आंखों से देखा कि ये तो सिर्फ राजनीति है, पानी तो जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ, मेरे कहने पे विश्वास किया जाए। आप एक बार खुद देख लीजिए, मैंने आपको बार बार दिखाया, जहाँ बिल्कुल ब्लॉक था वहाँ पे साफ करने के बाद पानी निकलना शुरू हो गया है। भला जब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रहार होता तो भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद प्रतिनिधि खामोश कैसे रहते? पवन शर्मा पहले से उस वार्ड के पार्षद रहे हैं, अब उनकी धर्मपत्नी पार्षद चुनाव जीती हैं। यही कारण रहा कि पार्षद प्रतिनिधि पवन शर्मा ने या पूर्व पार्षद पवन शर्मा ने मोर्चा संभाला, और उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर इन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मटियाला विधानसभा के विधायक अपनी कार्य क्षमताओं को सही ढंग से करते तो इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। डेली वहाँ पे भाई रोड पर एमसीडी के कर्मचारियों के द्वारा सफाई करवाई जा रही है, लेकिन वो, मैं फिर वही बात कहूँगा, वो रोड की मिट्टी और मलबा आके नालियों में घुस रहा है। हमारे कर्मचारी रेगुलर साफ कर रहे हैं, मैं उसकी फ़ोटो भेज दूंगा। ये इनका दिखावा है, ये दिखावा कितने दिन चलेगा? और आप कह रहे हैं कि पानी साफ हो गया वहाँ का। मैं आपको वीडियो दूंगा आज सुबह की। मैं 3-4 दिन के लिए बेटे के लिए दिल्ली से बाहर था। मैं आज सुबह भाई रोड पे स्वयं गया हूँ। जो 4 दिन पहले आपको पानी दिखाया गया था, वो पानी इन्होंने सीवर का ढक्कन तोड़ दिया रोड के बीच से। जो सीवर लाइन अभी तक चालू नहीं है, वो पानी उस सीवर में जा रहा है। वो वीडियो दूंगा मैं आपको, आप उसको चेक कर लेना अच्छी तरह से जी। लेकिन सवाल ये है ना जी कि आखिर नालियों की सफाई भी तो एक सवाल है ना। आखिर अगर गाद निकल रहा है, इतना ढेर सारा गाद निकल रहा है, खुद गीतू शौकीन और उनके तमाम कार्यकर्ता साथ में लगे हुए हैं, खुद गाद निकाल रही थी वो, तो गाद तो है, नालियों की सफाई नहीं हुई, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, नालियों की सफाई मैं कैसे मान लूँ नहीं हुई? मैं आपको फोटो वीडियो प्रूफ दूंगा ना, 3 दिन पहले की भी, और 1 हफ्ते पहले की भी, उससे 10 दिन पहले की भी, 15 दिन पहले की भी। मैं लगातार 1 महीने की फोटो भाई रोड की दूंगा आपको। 1 महीने में भाई रोड पे हमने कितनी बार सफाई की और कितनी गाद निकली हुई है, मैं प्रूफ दूंगा। आप सबूत के सामने तो कुछ नहीं करेगा ना भाई। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ इतना गाद क्यों? उसके बावजूद भी ये विधायक की, मैं फिर वही बात पर आऊँगा, विधायक की नाकामी की वजह से पानी की प्रॉपर निकासी नहीं है। 2 पुलिया, 1 पुलिया उस दिन तोड़ी, उसके बाद थोड़ा बहुत पानी चला, और उस पॉइंट से आगे तो पानी चलने की दिक्कत ही नहीं है। पानी तो पीछे की तरफ आ रहा है ना, खाली प्लॉट में, वो जो सीवर में आ रहा है, एज इट इज स्थिति है। आप उस सीवर को बंद कर दो, 2 दिन के बाद स्थिति फिर वही हो जाएगी। क्या संभव है कि आपके जो निगम के जो कर्मचारी हैं, अगर वो रेगुलर बेस पे भी उतना गाद निकालते हैं और एक दिन अचानक से
कोई दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता जाके सफाई करते हैं और फिर भी उतना गाद निकलता है, ये संभव है क्या? 2 दिन के बाद आपको चेक करा दूंगा उसमें कितनी गाद निकाली थी, कितनी फिर निकल जाएगी, वो तो मैं सबूत दूंगा। आप 2 दिन के बाद एक बार फिर मेरे साथ चलना, जितनी उन्होंने निकाली मैं उससे डबल फिर निकाल के दिखाऊंगा आपको। समाधान क्या है? समाधान तो वही मैं फिर कह रहा हूँ, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। और आप एक भाई भाई रोड को ही मत लो, एक दिन 2 साल की नाकामयाबी, 6 साल का भ्रष्टाचार है ये, गाद नहीं है, 6 साल का भ्रष्टाचार है ये। अरे अनुज भाई देखो, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव होता है और निगम का चुनाव सबसे कठिन चुनाव होता है। और जो निगम में जनता जिसको सेकंड टाइम पर चुनती है ना, तो उस निगम पार्षद में वो जनता के दिलों पे राज करना और काम किया है, तभी निगम पार्षद को दूसरी बार चुना जाता है। आप पूरी दिल्ली का इतिहास उठा के देख लो कि हमारी जैसी अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनियों के पार्षद कितनी बार सेकंड टाइम जीत के आए हैं। हमने जनता का काम किया, इसलिए हम दोबारा जीत के आए हैं। आम आदमी पार्टी मटियाला विधानसभा में 6 में से एक ही पार्षद लाई है ना, तो वो उनकी नाकामी नजर आ रही है। कहने को चाहे कुछ भी कहते रहे। एक और आरोप है, पार्षद क्यों नहीं आती मैदान में, पार्षद पति क्यों आते हैं? नहीं, आप एक बात समझिए, मैंने 5 साल मैं यहाँ से पार्षद रहा हूँ और 5 साल के बाद क्षेत्र की जनता ने मेरी श्रीमती जी को आशीर्वाद दिया है। सविता जी हमेशा एरिया में रहती हैं। इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने जनता ने हमें सर्टिफिकेट दे रखा है। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता ने देख लिया था, तभी सविता को सर्टिफिकेट दिया। और सविता हमेशा ग्राउंड पे रहती है, काम करवाती है। हाँ, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेरे साथ जनता के साथ लगाव ज़्यादा है, तो जनता मुझे तभी बुलाते हैं, मैं तुरंत वहीं रहता हूँ 24/7। और हमेशा 3 घंटे मेरे श्याम विहार वाले कार्यालय में सविता शर्मा बैठती है, 10 बजे से 1 बजे तक रेगुलर बैठती है। भाई भाई रोड कुतुब विहार भी जाती है और रंगली भी जाती है। कौन कहता है कि सविता नजर नहीं आ रही? राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो खूब चलता है, लेकिन जनता जनार्दन के लिए महत्वपूर्ण तो यह है कि उनके समस्याओं का समाधान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का समाधान करे या आम आदमी पार्टी के नेता समस्याओं का समाधान करे, जनता जनार्दन के विवेक पर निर्भर करता है या उनकी सोच पर ही छोड़ देना चाहिए कि उन्हें किस पार्टी के द्वारा किया गया समस्या और किस पार्टी के द्वारा किया गया समाधान समझ में आता है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर विधायक और पार्षद अलग अलग पार्टियों के हैं और दोनों एक साथ मिलकर के काम करें तो क्षेत्र का विकास संभव जरूर है। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव आखिर क्षेत्र में आके किसी कार्यों को अंजाम क्यों नहीं देते या किसी समस्याओं पर अपनी बातों को क्यों नहीं रखते, क्यों मीडिया से बचने की कोशिश करते हैं या फिर समस्याओं के समाधान को लेकर के बढ़कर नेतृत्व क्यों नहीं संभालते। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।